नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। मानसून बिहार में पहुंच चुका है, लेकिन जमीन पर तस्वीर अभी भी पूरी तरह बदली हुई नहीं दिख रही। कई जिलों में बादल और बारिश की गतिविधियां चल रही हैं, जबकि कुछ इलाकों में लोग अब भी उमस भरी गर्मी से जूझ रहे हैं। ऐसे में आज का मौसम किस क्षेत्र के लिए राहत और किस क्षेत्र के लिए परेशानी लेकर आया है, यही सबसे बड़ी अपडेट है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 24 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें उत्तर बिहार, सीमांचल, कोसी और पूर्वी बिहार के कई जिले शामिल हैं। इन क्षेत्रों में तेज हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। गरज चमक और वज्रपात की आशंका भी बनी हुई है। आज की मौसम गतिविधियों को अगर क्षेत्रवार समझें तो सबसे ज्यादा हलचल मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र में दिखाई दे सकती है। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में बादलों की आवाजाही लगातार बनी रह सकती है। कुछ स्थानों पर अचानक बारिश का दौर शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ सीमांचल क्षेत्र यानी अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में नमी का स्तर पहले से ज्यादा बना हुआ है। यहां मौसम अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रह सकता है। किसानों की नजर भी इसी पट्टी पर बनी हुई है, क्योंकि मानसून की शुरुआती बारिश खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब तिरहुत क्षेत्र की बात करें। मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर में दिन भर मौसम बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। कहीं धूप, कहीं बादल और कहीं हल्की बारिश जैसी स्थिति बन सकती है। यही कारण है कि लोगों को मौसम का मिजाज बार बार बदलता महसूस होगा। लेकिन अब बात उस हिस्से की जहां मानसून आने के बाद भी लोगों की परेशानी खत्म नहीं हुई है। पटना और आसपास के इलाकों में उमस अभी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। बादल मौजूद हैं, लेकिन लगातार बारिश नहीं हो रही। इसी वजह से हवा में नमी बढ़ रही है और लोगों को वास्तविक तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। राजधानी में आज भी बादलों और उमस का मिश्रित असर देखने को मिल सकता है। भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बांका और जमुई क्षेत्र में भी मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। यहां तेज हवा और स्थानीय बारिश की गतिविधियां विकसित हो सकती हैं। खेतों में काम कर रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। किसानों के लिए यह समय उम्मीद और सावधानी दोनों लेकर आया है। जहां अच्छी बारिश मिल रही है, वहां खेतों में नमी बढ़ रही है और धान की तैयारी को गति मिल सकती है। लेकिन जहां केवल बादल हैं और वर्षा कम है, वहां अभी भी लोग अगली बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कमेंट करके बताइए, आपके जिले में आज सबसे ज्यादा क्या महसूस हो रहा है? उमस, बादल, तेज हवा या बारिश? आम लोगों के लिए भी मौसम की यह स्थिति महत्वपूर्ण है। दोपहर के समय गर्मी परेशान कर सकती है, जबकि शाम के समय अचानक मौसम बदल सकता है। ऐसे में यात्रा या खेतों में काम करते समय मौसम पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। और एक बात जरूर बताइए, क्या आपके गांव में मानसून की पहली अच्छी बारिश हो चुकी है या अभी भी लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं? मौसम का निचोड़ यह है कि अगले 24 घंटे बिहार में एक साथ कई रंग दिखाई देंगे। कहीं बारिश राहत देगी, कहीं बादल उम्मीद जगाएंगे
और कहीं उमस लोगों को परेशान करती रहेगी। फिलहाल सबसे सक्रिय मौसम उत्तर, पूर्व और सीमांचल क्षेत्र में बना हुआ है, जबकि बाकी हिस्सों में मानसून धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और अब मौसम वैज्ञानिकों की नजर उस अगले बादल समूह पर है जो आने वाले दिनों में बिहार के और बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकता है। अब नजर अगले 48 से 72 घंटों पर है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि मानसून बिहार में सिर्फ दस्तक देकर रहेगा या फिर पूरे राज्य में अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज कराएगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में बिहार के मौसम में कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं दिख रहा, लेकिन बारिश का दायरा धीरे धीरे बढ़ सकता है। सबसे पहले असर उत्तर और पूर्वी बिहार में देखने को मिलेगा, जहां पहले से मौजूद नमी नए बादलों को ताकत दे रही है। सीमांचल क्षेत्र में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार अगले कुछ दिनों तक मौसम की सबसे सक्रिय पट्टी बने रह सकते हैं। यहां कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज हवा और गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। कोसी क्षेत्र यानी सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में भी मौसम लगातार बदलता रहेगा। यहां किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि खेतों में नमी बढ़ने की संभावना बनी हुई है। हालांकि वज्रपात का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होगा। अब मिथिलांचल की ओर चलते हैं। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और शिवहर में बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। यहां बारिश हर जगह एक जैसी नहीं होगी, लेकिन कई क्षेत्रों में अच्छी फुहारें और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन अगले 3 दिनों में सबसे दिलचस्प स्थिति मध्य बिहार में रह सकती है। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय और नालंदा में लोगों को एक साथ 2 तरह का मौसम देखने को मिल सकता है। कभी बादल, कभी धूप और फिर अचानक बारिश। यही कारण है कि उमस पूरी तरह खत्म होने में अब भी थोड़ा समय लग सकता है। अंग क्षेत्र में भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बांका और जमुई पर भी नजर बनी रहेगी। यहां मानसूनी बादल अधिक सक्रिय हो सकते हैं। कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ अच्छी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। दक्षिण बिहार के गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और बक्सर में भी धीरे धीरे राहत के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि यहां लगातार बारिश की संभावना उत्तर बिहार जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन बादलों की मौजूदगी और स्थानीय वर्षा तापमान को नियंत्रित रखने में मदद कर सकती है। किसानों के लिए आने वाले 3 दिन महत्वपूर्ण रहेंगे। जहां लगातार वर्षा मिलेगी, वहां धान की रोपाई और खेतों की तैयारी तेज हो सकती है। लेकिन कृषि विशेषज्ञ अभी भी सलाह दे रहे हैं कि स्थानीय वर्षा की स्थिति देखकर ही बड़े फैसले लिए जाएं। कमेंट करके बताइए, आपके इलाके में किसान खेत तैयार कर रहे हैं या अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार जारी है। आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि लू जैसी स्थिति की संभावना कम है, लेकिन नमी अधिक रहने के कारण उमस कई जिलों में बनी रह सकती है। इसलिए पर्याप्त पानी पीते रहें और दोपहर के समय अनावश्यक धूप से बचें। यात्रा करने वालों को भी मौसम के अचानक बदलने की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए। खासकर शाम और रात के समय कई जगहों पर मौसम तेजी से करवट ले सकता है। और एक सवाल, क्या आपको लगता है कि इस बार मानसून की शुरुआत आपके जिले में उम्मीद के मुताबिक हुई है या अभी और अच्छी बारिश की जरूरत है? मौसम का निचोड़ यह है कि अगले 48 से 72 घंटे बिहार में मानसून की पकड़ और मजबूत होने के संकेत दे रहे हैं। उत्तर, पूर्व और सीमांचल क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां अधिक सक्रिय रह सकती हैं, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में धीरे धीरे राहत का दायरा बढ़ेगा। हालांकि बिजली और तेज हवा का खतरा अभी भी मौसम की सबसे बड़ी चेतावनी बना रहेगा। अब मौसम विभाग की नजर उस अगली मानसूनी लहर पर है, जो बिहार के शेष हिस्सों में भी बारिश की रफ्तार बढ़ा सकती है।